हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आ गया हूँ मैं आपके लिए लेकर एक और वीडियो। तो आज जिस वीडियो को मैं आपसे डील करने जा रहा हूँ, जिस वीडियो को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है नाउन। तो आज हम समझेंगे कि नाउन से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और उन्हें हम किस तरीके से अप्रोच करके डील करते हैं और उन्हें सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से, जो है आपके सामने। देखिए, हमारा आज का क्वेश्चन है द कैट चेस द माउस। अब मुझे आपको ये बताना है कि जो अंडरलाइन वर्ड है ना, ये किस प्रकार का नाउन है। माउस जो है वो किस प्रकार का नाउन है। आपके सामने चार ऑप्शंस दिए गए हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इन चारों में से सही ऑप्शन है दोस्तों, हमारा जो माउस है ना वो है कॉमन नाउन। क्यों? क्योंकि जो माउस होता है वो कई प्रकार के होते हैं। कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है ना। ब्लैक भी होता है माउस, वाइट भी होता है माउस। तो इन सभी में कॉमन क्या होता है? माउस कॉमन होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये कॉमन नाउन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। इंडिया, इंडिया इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री। इसमें इंडिया जो वर्ड है वो कैसा नाउन है? तो ये है दोस्तों प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्यों है? क्योंकि ये स्पेसिफिक कंट्री का नाम है। किसका नाम है? किसी स्पेसिफिक कंट्री, हमारे देश का नाम है ये। तो जब हम किसी स्पेसिफिक नेम की, किसी के स्पेसिफिक नेम की बात करते हैं ना, तो उससे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रॉपर नाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माई फेवरेट डे ऑफ द वीक इज़ संडे। अब देखिए, यहाँ पर संडे में अंडरलाइन लगा है, मतलब हमें ये बताना है कि संडे क्या है। प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कॉन्क्रीट नाउन है या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्यों है? क्योंकि जो संडे है ना, वह एक दिन का नाम है। एक स्पेसिफिक दिन आता है सप्ताह में। वैसे तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं, आप सभी जानते हैं। उसमें से एक दिन का नाम क्या है? वो भी है संडे। इसलिए संडे क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अब देखिए, अंडरलाइन वर्ड है ऑनेस्टी। हमें ऑनेस्टी का पार्ट ऑफ स्पीच बताना है, मतलब ये क्या है, कैसा नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, मटेरियल नाउन है या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वो हमें बताना है। तो ऑनेस्टी की बात करें दोस्तों, तो ऑनेस्टी क्या किसी को दिखती है? ऑनेस्टी कैसी होती है? किसी को दिखती है क्या? वो नहीं दिखती है, उसे केवल हम फील कर सकते हैं। किसी के द्वारा ऐसा एक्शन किया जाता है जिससे पता चलता है कि वो ऑनेस्ट है, उसके अंदर ऑनेस्टी है। तो ऐसी हर चीज़ जिसे हम देख नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टेबल इज़ मेड ऑफ वुड। अंडरलाइन वर्ड है वुड। वुड क्या है? ये एक चीज़ होती है, एक वस्तु होती है। और जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितनी भी वस्तुएं होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं मटेरियल नाउन। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माई फैमिली लव्स टू ट्रेवल। फैमिली का हमें नाउन बताना है कि ये कैसा नाउन है। प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो जो फैमिली होता है दोस्तों, वो किससे बनता है? वो ग्रुप ऑफ पीपल से मिलकर के बनता है ना। जो लोगों के समूह से मिलकर के एक फैमिली बनती है। तो ग्रुप हो गया है ना, यानी कि कलेक्शन ऑफ पीपल हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? ये कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, हैव यू विजिटेड द आईफिल टावर। आईफिल टावर का हमें नाउन बताना है कि ये कैसा नाउन है। तो दोस्तों, आईफिल टावर एक टावर है, उसका एक स्पेसिफिक टावर है, उसका नाम है। तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये किसी एक टावर का, किसी स्पेसिफिक टावर का नाम है। कौन सा नाम है उसका? आईफिल टावर। सो दिस इज़ अ प्रॉपर नाउन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है,
द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द क्राइम। अब इसमें जो पुलिस है वो कैसा नाउन है हमें बताना है, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कौन सा नाउन है वो हमें बताना है। तो जो पुलिस होता है वो क्या होता है, एक ऐसा टर्म है, मतलब वो बहुत सारे लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। पुलिस क्या होता है, बहुत सारे लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, बहुत सारे लोगों से मिलकर के एक पुलिस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन बनता है। मतलब ये क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पीपल। देखिए पुलिस में बहुत सारे पद होते हैं, है ना, उनसे मिल करके एक पुलिस ऑर्गेनाइजेशन बनता है। तो ये जब कलेक्शन बनता है तो ये क्या हो जाएगा, ये कलेक्टिव नाउन। कलेक्शन ऑफ पीपल का ऑर्गेनाइजेशन है ना, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कलेक्शन ऑफ पीपल, तो ये क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टूडेंट्स आर सिटिंग ऑन दी बेंचेस। अब बेंचेस क्या है, उस कैसा नाउन है, तो एक वस्तु होता है, पदार्थ होता है बेंच, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा दोस्तों हमारा कॉन्क्रीट नाउन। ठीक है, कॉन्क्रीट नाउन हो जाएगा। अच्छा, कॉन्क्रीट नाउन किसे कहते हैं, तो हर वो चीज़ जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। ठीक है, हर वो चीज़ जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है उसे हम कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं। और जो बेंच होता है इसका भी फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, इसको हम टच कर सकते हैं, है ना, उसको हम टच कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्क्रीट नाउन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। द जूरी हैज़ रीच्ड अ वर्डिक्ट। अब जूरी क्या है, उसका नाउन क्या है, तो अगर बात करें हम जूरी की, तो बेसिकली यह ग्रुप ऑफ पीपल होता है, मतलब लोगों का कलेक्शन होता है। जो जूरी होता है लोगों का कलेक्शन होता है, या फिर ये कह सकते हैं जजेस का कलेक्शन होता है। तो ग्रुप होता है जजेस का, तो ग्रुप में क्या हो जाएगा, कलेक्शन की बात हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। शेक्सपियर वॉज अ फेमस प्ले राइट। अब इसमें शेक्सपियर क्या है, उस कैसा नाउन है, तो ये प्रॉपर नाउन है दोस्तों। कैसा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। क्यों, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक पर्सन के नाम को हमें बताता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड। अब गोल्ड का नाउन कैसा है, किस प्रकार का नाउन है गोल्ड, तो देखिए गोल्ड क्या होता है, ये एक मटेरियल होता है दोस्तों। गोल्ड क्या होता है, आप जानते हैं मटेरियल होता है, तो क्या हो जाएगा, ये मटेरियल नाउन हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, माय फेवरेट बुक इज अ फैंटेसी नॉवेल। अब इसमें हमें बताना है कि बुक किस प्रकार का नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इसका सही जो जवाब है दोस्तों वो है, जो बुक है ना वो कॉमन नाउन है। क्यों, क्योंकि बुक्स कई प्रकार के होते हैं, कई राइटर्स के बुक होते हैं, है ना, बुक एक ही नहीं होता, कई होते हैं। तो मान लीजिए एक रामधारी दिनकर का एक बुक है, ठीक है, एक मैथिली शरण गुप्त का बुक है, एक और कोई राइटर ले लेते हैं उसका बुक है। अब इन तीनों, ये भी एक बुक है, दूसरा ये बुक है, ये भी एक बुक है, इन तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन है दोस्तों बुक। क्या है कॉमन इनमें, इनमें कॉमन है बुक, तो बुक क्या हो जाएगा, ये एक कॉमन नाउन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मीटिंग विल बी हेल्ड इन मुंबई। हमें मुंबई का नाउन बताना है कि मुंबई जो है वो किस प्रकार का नाउन है। तो बेसिकली ये एक प्रॉपर नाउन होता है दोस्तों। क्यों, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक सिटी, एक स्पेसिफिक सिटी के बारे में, मतलब एक स्पेसिफिक सिटी का नाम बताता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ऑप्शन एक हमारा सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, द कमिटी विल डिस्कस द प्रपोजल। बहुत ही सिंपल सा है। देखिए कमिटी क्या होता है, वो ग्रुप ऑफ पीपल से मिल करके बनता है, यानी कि कलेक्शन ऑफ पीपल को हम कमिटी कहते हैं। तो ये हो जाएगा इसका आंसर कलेक्टिव नाउन। जहाँ पर कलेक्शन आता है ना वो हमेशा कलेक्टिव नाउन होता है, या मान करके आपको चलना है। तो कलेक्शन आया मतलब वो कलेक्टिव नाउन हो गया। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द स्टेच्यू वॉज मेड ऑफ ब्रॉन्ज। जो ब्रॉन्ज है वो किस प्रकार का नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, मटेरियल नाउन है या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है।
तो जो दोस्तों जो ब्रॉन्ज होता है एक पदार्थ होता है, एक क्या होता है, मटेरियल होता है, एक वस्तु होता है। तो ये किस प्रकार का नाउन हो जाएगा, ये मटेरियल नाउन हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही शोड ग्रेट काइंडनेस टुवर्ड्स द नीडी। अब यहाँ पर काइंडनेस, इसका हमें नाउन बताना है, किस प्रकार का नाउन है। देखिए काइंडनेस हमें दिखती नहीं है, उसको हम केवल फील कर सकते हैं कोई। अब ये हमें किससे फीलिंग आती है इसकी, तो किसी के एक्शन से। तो जिस चीज़ को हम देख नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है इस क्वेश्चन का। ओके, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट एन एग्जाम्पल ऑफ एन डैश। मतलब जो गवर्नमेंट है, ये जो गवर्नमेंट शब्द है वो किस प्रकार का नाउन है, ये हमें बताना है। तो बेसिकली दोस्तों ये जो गवर्नमेंट है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो देखिए गवर्नमेंट को हम देख नहीं सकते, गवर्नमेंट में क्या होता है, जो लोग होते हैं उनसे मिलकर के गवर्नमेंट बनता है। तो हम लोगों को देखते हैं, गवर्नमेंट को हम नहीं देखते हैं। हम क्या करते हैं, जो देखते हैं वो लोगों को देखते हैं, ठीक है। और उसको हमने एक कॉन्सेप्ट दिया है, उसको नाम दिया है हमने गवर्नमेंट। तो चूँकि हम गवर्नमेंट को देख नहीं सकते, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। ऑप्शन डी, जो ऑप्शन डी है ना, वही हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन क्या होता है, जिसे हम ऐसे सभी चीज़ें जिसे हम 1 2 3 के रूप में गिन सकते हैं ना, उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। तो इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको हम 1 2 3 1 2 3 के रूप में गिन सकते हैं। तो केवल जो एप्पल है दोस्तों, उसको हम 1 एप्पल 2 एप्पल 3 एप्पल इस तरीके से काउंट कर सकते हैं। इसीलिए ऑप्शन बी क्या होगा, हमारा काउंटेबल नाउन होगा। जैसे अगर वाटर की बात करें, क्या हम 1 वाटर 2 वाटर 3 वाटर बोलते हैं क्या, नहीं बोलते हैं। शुगर को हम 1 शुगर 2 शुगर 3 शुगर बोलते हैं क्या, नहीं बोलते हैं हम। म्यूज़िक को 1 म्यूज़िक 2 म्यूज़िक 3 म्यूज़िक बोलते हैं क्या, नहीं बोलते हैं, केवल इसको म्यूज़िक बोलते हैं। और जैसे हमें शुगर लेना है, हम क्या बोलेंगे, 1 kg शुगर दे दो, है ना, या फिर ½ kg शुगर दे दो, ऐसा बोलते हैं। वाटर जैसे लेना है तो क्या बोलेंगे हम, कि मुझे 1 ग्लास वाटर दे दो या 1 कप वाटर दे दो, है ना। इस तरीके से हम वाटर की बात करते हैं। तो जिन चीज़ों को हम 1 2 3 के रूप में काउंट कर सकते हैं, उसके लिए यूनिट की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो हम उसे काउंटेबल कहते हैं। और जहाँ यूनिट की ज़रूरत पड़ी, 1 2 3 के फॉर्म में काउंट नहीं कर पाते, तो वो अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काउंटेबल नाउन। अच्छा, अब इसमें काउंटेबल नाउन क्या है वो देखते हैं। तो देखिए एडवाइस क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। चेयर है, ये काउंटेबल होता है, क्योंकि हम 1 चेयर 2 चेयर 3 चेयर 4 चेयर इस तरीके से चेयर को काउंट कर सकते हैं। बाकी मिल्क को भी हम 1 2 3 के फॉर्म में काउंट नहीं कर सकते। अगर हमें मिल्क लेना है, मिल्क परचेस करना है, तो हम क्या बोलेंगे, हम मुझे 1 किलो मिल्क दे दो या फिर 1 लीटर मिल्क दे दो, इस तरीके से हम परचेस करेंगे। अब जो सेंट होता है, इसको भी हम 1 सेंट 2 सेंट नहीं बोलते हैं, इसके लिए भी यूनिट का यूज़ किया जाता है। तो जितनी भी चीज़ों के लिए हमें यूनिट का यूज़ करना पड़े, वो क्या होता है, अनकाउंटेबल माना जाता है दोस्तों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काउंटेबल नाउन। अब 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपके सामने, A B C D। इन चारों में से कौन सा काउंटेबल नाउन है, यानी कि इसे हम 1 2 3 के रूप में काउंट कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी है, जिसे हम 1 2 3 के रूप में काउंट कर सकते हैं। 1 बुक 2 बुक 3 बुक इस तरीके से हम इसे काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये काउंटेबल नाउन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काउंटेबल नाउन। 4 ऑप्शंस हैं, ए राइस है, बी डॉग है, सी हेयर है और डी करेज है। इनमें से किसे हम 1 2 3 के रूप में काउंट कर सकते हैं, तो ऑप्शन डी है दोस्तों, जिसे हम 1 2 3 के रूप में काउंट कर सकते हैं। 1 डॉग 2 डॉग 3 डॉग इस तरीके से हम डॉग को काउंट कर सकते हैं, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा काउंटेबल नाउन। देखिए हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काउंटेबल नाउन। अब देखिए आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, गोल्ड है, टेबल है, ऑयल है और विजडम है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो काउंटेबल नाउन है, तो ऑप्शन बी इज द काउंटेबल नाउन दोस्तों। जो टेबल होता है ना, उसे हम 1 टेबल 2 टेबल 3 टेबल कह के गिन सकते हैं, इसको हम काउंट कर सकते हैं। बट अगर हम गोल्ड की बात करें, तो गोल्ड को हम कैरेट में गिनते हैं, ठीक है।
गोल्ड के लिए हम यूनिट का यूज़ करते हैं, ऑयल हमें परचेज करना है उसके लिए भी हम यूनिट का यूज़ करते हैं। और विजडम जो होता है ये होता है दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। क्या होते हैं वो? अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो जो काउंटेबल नाउन है वो कौन सा है? ऑप्शन बी है वो टेबल है दोस्तों। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए सो दैट अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन अब तक रेगुलरली पहुँचती रहे। ओके।